हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जया प्रसाद जी श्री सिद्धि माँ के साथ अपनी पहली यात्रा करती हैं। पहली तीर्थ यात्रा कहाँ की है वो तीर्थ यात्रा, और महाराज जी का क्या चमत्कार हुआ उनके साथ, पूरी जानकारी श्री सिद्धि माँ पुस्तक से अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए, ताकि जया प्रसाद जी की पुस्तक श्री सिद्धि माँ की मजेदार चमत्कारी कहानियां महाराज जी की मैं आपके लिए लाती रहूं। माँ और जीवंती माता जी वर्षों में अधिकतर समय कैंची आश्रम में ही बिताती थीं, लेकिन बीच बीच में कैंची से बाहर यात्रा करने भी जाया करती थी। इन यात्राओं का कर्म परिस्थिति तथा तीर्थाटन यात्रियों पर निर्भर करता था। यह सभी यात्राएं मौसम के अनुरूप हुआ करती थीं। अधिक ठंड होने के कारण जाड़ों के समय में कैंची आश्रम बंद रहता था। मंदिर में भगवत सेवा यथावत चलती रहती थी, परंतु आवासीय व्यवस्था कम कर दी जाती। प्रतिवर्ष औपचारिक रूप से 16 अप्रैल को नियम अनुसार आश्रम खुलता। इस दिन से मंदिर में कीर्तन का शुभ आरंभ होता और वार्षिक भंडारे की तैयारी भी पूर्ण रूप से शुरू हो जाया करती थी। दोनों माँ इस दिन कैंची में ही होती और उनका प्रवास 15 जून के भंडारे तक यहीं रहता। माँ के कैंची प्रवास की इन अवधि में कैंची में बहुतयत लोग का आगमन बना रहता। माँ के आते ही आश्रम में एक अनोखी आभा छा जाती थी। लोगों का आना जाना, माँ के दर्शनों की उत्सुकता और आनंद, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के पाठ से कैंची घाटी ही बदल जाता था। चारों तरफ राम नाम का जाप होता रहता था। आश्रम में प्रवेश करते ही वहां की रौनक देखकर भक्त अनुमान लगा लेते थे कि माँ कैंची में विराजमान हैं। वर्षों के अंतराल में माँ की यह यात्राओं का क्रम कुछ इस तरह था। 15 जून के भंडारे के समापन के बाद माँ पहाड़ों की सुंदरवर्ती क्षेत्रों में एकांतवास में चली जाती थी। इन स्थानों की जानकारी केवल कुछ ही लोगों को होती थी। माँ को ग्रामीण वातावरण बहुत प्रिय था। जंगलों की शुद्ध वायु, झरने का पानी, गांव के खेतों की साग सब्जियां एकांतवास में हमारे लिए कुशल होता। केवल कुछ ही लोगों को माँ के साथ इस यात्रा में रहने के लिए अनुमति थी। भंडारों की थकान हमारे चेहरों पर होती थी, परंतु प्रकृति के मध्य का वह स्वच्छ वातावरण और पर्वतों की जलवायु हमारे लिए औषधि का काम करती थी। शीघ्र ही मन में तन में एक नई क्षमता, प्रफुल्लता का आभास होने लगता था। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर दोनों माँ कैंची या ऋषिकेश आश्रम में होती थी और चतुर्थी तथा महाराज जी की पुण्यतिथि के दिन वृंदावन आश्रम पहुंच जाती थी। इसके बाद शारदीय नवरात्रों तक कैंची में ही निवास करती थी। दीपावली में मां बद्रीनाथ की यात्रा पर जाती थी। बद्रीनाथ धाम समुद्र सतह से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अक्टूबर के महीने से ही यहाँ पर हिमपात शुरू हो जाता है। जब हम बद्रीनाथ में होते थे तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी होती थी। तापमान 0 से नीचे चलता जाता और बद्रीनाथ जी से लौटते समय बड़ी संख्या में आश्रम के सब लोग माँ के साथ रामेश्वरम, बालाजी, जगन्नाथपुरी और द्वारका की यात्रा करते। दक्षिण भारत की यात्रा परिपूर्ण कर माँ माघ के महीने में प्रयागराज पहुंचती थी। प्रयागराज वास के बाद मार्च के महीने में होली के त्योहार पर माँ ब्रिज वृंदावन में ही रहा करती थी। इसके बाद नीम करौरी और लखनऊ में महाराज जी के मंदिरों के दर्शन के बाद माँ
अप्रैल के मध्य तक कैची वापस लौट आती थी। मैं जब भी माँ के श्रीमुख से महाराज जी के साथ की गई यात्राएं और तीर्थ यात्राओं की चर्चा सुनती थी, तो मेरे मन के अंतर मन में भी माँ के साथ यात्रा करने की तीव्र इच्छा जागृत होती थी। मन में अक्सर यह विचार आता कि क्या कभी मुझे माँ के साथ सुअवसर मिलेगा, जब आश्रम के नियमों और मर्यादाओं से दूर रहते हुए उनके अन्य पहलू को स्वरूप को भी देखा है, क्या मैं उन्हें और अच्छी तरह देख सकूंगी? शायद माँ के साथ जाने वाली इन स्वाभाविक यात्राओं के बीच उनके निकट रहते हुए मेरे मन का संकोच और स्वयं लगाए गए प्रतिबंध मिट जाएंगे, यही आशा बनी रही। कैची में एक दिन प्रातःकाल माँ अचानक मेरे कमरे में आई और आकर तखत पर बैठ गई और बोली, चल पूर्णागिरि चलेगी हमारे साथ। इससे पहले मैं कुछ कह पाती, माँ ने फिर से कहा, हम कल सुबह पूर्णागिरि जाएंगे। 2 गाड़ियां जाएंगी, जिसमें एक तेरी कार होगी। उन दिनों मेरे पास एक हरे रंग की फिट कार हुआ करती थी। माँ की यह बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और मैं यात्रा की तैयारी में दिन कैसे पंख लगाकर उड़ गया, पता ही नहीं चला। माँ के साथ जाने वाली मेरी ये पहली यात्रा थी। मन में यह उम्मीद रखते हुए कि शायद थोड़ी ही दूरी के लिए ही सही माँ मेरी गाड़ी में बैठ जाएं, उसी उत्साह से मैंने अपनी कार के अंदर बाहर से साफ कर चमका दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूर्णागिरि शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है माँ सती जी की नाभि इस जगह गिरी थी। उन दिनों पूर्णागिरि मंदिर तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई पार करते हेतु घने जंगलों के बीच होकर गुजरना पड़ता था। अगली सुबह माँ एम्बेसडर कार में बैठी। उनके साथ अन्य 2-4 लोग भी उसी गाड़ी में बैठे और बाकी महिलाएं मेरी गाड़ी में बैठ गईं। कैंची से लगभग 2-3 घंटे की यात्रा के बाद सभी लोग चाय पीने के लिए सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर रुके। जैसे ही सब लोग चाय पीने गए, दोनों माँ एम्बेसडर कार से धीरे से उतरी और मेरी कार में आकर बैठ गई। यहाँ से कैंची वापस लौटने तक माँ मेरी ही कार में यात्रा की। इसके बाद अगले 37 वर्षों के लिए माँ की कार चलाने का जो सौभाग्य मुझे मिला, यह उसकी ही एक शुरुआत थी। उस दिन हम टनकपुर पहुंचे और शारदा नदी के किनारे स्थित बुम्ब में जंगलात में डाक बंगले में पहुंचकर वहीं रात्रि में विश्राम करने के लिए रुके। हम लगभग 4 बजे बुम्ब के डाक बंगले में पहुंच गए थे। दोनों माँ थोड़ा आराम करने के बाद धीरे धीरे टहलते हुए शारदा नदी के किनारे जाकर बैठ गईं। मुझे याद है नदी का वह शांत बहाव, पेड़ों की लंबी परछाई और ढलते सूरज की लालिमा। माँ स्वयं उस प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम वर्णन कर रही थी। फिर माँ ने मेरे कंधे पर लटके कैमरे को देखकर मेरी पीठ पर हल्की सी थपकी देते हुए कहा, फोटो खींचना चाहती है, खींच ले। आगे के बरसों में माँ और उनकी यात्राओं की सैकड़ों तस्वीरें लिए जाने की उस दिन यह दूसरी शुरुआत थी। संध्या के समय हमने डाक बंगले के बाहर आग जलाई और आग की चारों ओर बैठकर हम सब ने सहकालीन प्रार्थना की। माँ कई वर्ष पूर्व पूर्णागिरि के दर्शन करने आ चुकी थी। संयोगवश मैं भी घर से बचपन में हर वर्ष पूर्णागिरि जाया करती थी। माँ और मैंने आपस में अपनी अपनी यात्राएं की पुरानी यादें साझा की। बातों बातों में हमारे साथ एक सज्जन ने माँ को बताया कि बीती रात महाराज जी ने उन्हें सपन में दर्शन दिए। महाराज जी के शरीर पर फटे वस्त्र थे और उन्होंने एक सिगरेट मांगी। महाराज जी ने सिगरेट थोड़ी पीकर वापस दे दी और इतने में उनका
यह सपना टूट गया। माँ स्वप्न का सुनकर ध्यानपूर्वक सुनती और कुछ नहीं कहती, परंतु सपने के विषय में कुछ और बोली ही नहीं। अगले दिन सुबह उठकर जहाँ तक सड़क जाती थी, हमने वहाँ तक कार से यात्रा की और फिर कार को पड़ाव में छोड़कर पहाड़ की पथरीली पगडंडी पर पैदल यात्रा शुरू कर दी। अब हम कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि जीवंती माता जी के पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। गिरने से कोई गंभीर चोट तो नहीं आई, परंतु छोटी माँ आगे यात्रा किसी के सहारे धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चलकर पूरी करना ही उचित था। माँ को हमेशा की तरह तेज गति में चलने का आभास था, इसलिए मैं श्री सिद्धि माँ के साथ ही यात्रा कर रही थी और उनके साथ ही थी। रास्ते में हम सुंदर झरने, नदी देखने को मिली। बीच बीच में हम पैदल मार्ग के किनारे बैठे, शिलाओं पर बैठे विश्राम भी करते, फिर आगे बढ़ते जाते। कुछ यात्री जंगल में इन रास्तों में देवी के जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। माँ भी हौले हौले जयकारा लगाती। थोड़ी देर में हम साल वृक्ष के एक घने जंगल में पहुंच गए। पतझड़ का मौसम होने के कारण सारे जंगल में सुनहरी भूरी पत्तियां बिछी थी। तभी जंगल में आगे बढ़ते हुए हमने उन पत्तियों के बीच किसी को लेटे हुए देखा। उन्होंने एक पुराने टाट जैसा वस्त्र अपने शरीर को पूरी तरह ढक रखा हुआ था। कुछ यात्रियों ने जो उनके पास से गुजर रहे थे, हमें आवाज देकर संकेत सा किया कि यहाँ कोई पागल व्यक्ति है और हमें सावधान रहने को कहा। उनकी बात सुनकर माँ धीरे से बोली, वह पागल नहीं है। फिर एकाएक करके वह टाट हटाकर बैठ गए और वहां से जाते हुए एक यात्री से उन्होंने एक सिगरेट मांगी। उन्होंने थोड़ी सी सिगरेट पी, वापस उस व्यक्ति को कर दी और अपने उस टाट से अपने पूरे शरीर को लपेटकर लेट गए। इसके बाद माँ उनके पास जाकर वहीं बैठ गई। माँ के आते ही वह भी बैठ गए और शरीर पर टाट के अलावा कोई वस्त्र नहीं था। माँ को देखकर वह धीमे स्वर में माँ से कुछ बोले। ऐसा लग रहा था कि माँ भी उन्हें उत्तर दे रही हैं। मेरे पास 2 सेब थे जो मैंने माँ के लिए रखे थे। दोनों सेब माँ ने मुझसे लेकर उनके आगे रख दिए। मेरे पास कुछ सिंगल भी थे जो कि एक कमाविनी मीठा व्यंजन है। माँ ने उन्हें भी एक पत्ते में रखकर उनके समक्ष रख दिया। फिर उनमें से एक सिंगल उठाकर मुझे दे दिया और बोली, ये यहाँ का प्रसाद है, इसे यहीं पाले। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर को टाक से फिर से ढक लिया और पत्तों में फिर से लेट गए। इस बार उनके पैर खुले थे। माँ ने उन्हें प्रणाम किया और मुझसे कहा, चरणों की फोटो ले ले। उन दिनों आज के जैसे कैमरे नहीं हुआ करते थे। फोटो बनाने के लिए फिल्म को दिल्ली भेजना पड़ता था। करीब 1 महीने बाद जब वो प्रिंट मिले तो हमने देखा कि उन चरणों की छवि बिल्कुल महाराज जी के चरणों जैसी थी। जया जी के साथ उस दिन कई चमत्कार हुए। यह पहला चमत्कार था कि माँ ने उन्हें अपने साथ यात्रा के लिए कहा, जो उनका सपन था, और आगे चलकर उनके साथ बहुत चमत्कार हुए। 37 साल का यह पहला पड़ाव था और माँ के साथ बिताए गए हर एक दिन उनके लिए चमत्कार से कम नहीं था। और पूर्णागिरि की ये पहली यात्रा श्री सिद्धि माँ के साथ आगे बहुत से चमत्कार हुए। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या चमत्कार हुए जया जी के साथ, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आने वाली वीडियो में मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि जया जी के साथ पूर्णागिरि में और क्या चमत्कार हुआ, तो मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी, जय सिद्धि माँ।